अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस आज की प्लानिंग हमारी यही थी मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए। और हम आए थे मगरिब से इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। हमने सोचा कि अब मगरिब में चलते हैं, मगरिब की भी नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद इशा की भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत गैप नहीं होता है मगरिब और इशा में। आई थिंक 1 घंटे का गैप होता है। तो बस हमारा यही इरादा था और हम सभी लोग आ गए थे। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ भी रह रही हैं, तो वो भी साथ में आई थी। अच्छा, आज आप सबके साथ मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं एंड सब्सक्राइबर के साथ-साथ मेरी बहुत अच्छी सिस्टर भी है और सिस्टर के साथ-साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और वो जो है पाकिस्तान की हैं एंड वो लाइव जो है ना वो दुबई में रहती हैं। अभी इस टाइम वो मदीना शरीफ में है, माशाल्लाह से वो उम्रा करने के लिए गई हैं। एंड जब से उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वो मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं एंड बहुत प्यारे-प्यारे मुझे बहुत सारे जो है ना वो मेरे हर ब्लॉग्स पे कमेंट्स करती हैं। तो और उनका जब भी जो है ना वो कमेंट्स आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है। मेरे चेहरे पे जो है ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है उनके कमेंट्स को देखकर। तो ये मेरी बहुत अच्छी सिस्टर हैं। और आगे जो है ना वो आने वाले ब्लॉग्स में, आने वाले वीडियोज़ में मैं उनका चैनल आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उनके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और उनके व्लॉग्स देखें। बहुत अच्छे व्लॉग्स वो इस टाइम पर बना रही हैं। अच्छा, उनका जो चैनल है तो जितने भी व्लॉग्स अपलोड करती हैं एंड जो भी उनके शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, तो अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं रात में उनके सारे वीडियोस जो है ना वो ज़रूर वॉच करती हूँ। एंड होता है ना कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे स्पेशल होते हैं ना, स्पेशल जो है ना वो बन जाते हैं हमारी लाइफ में आकर। तो बस वो मेरी जो पाकिस्तान की जो सिस्टर हैं इस टाइम पर, तो बस मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उनसे जो है ना मेरा एक दिल का कनेक्शन हो गया है। मेरी बहुत अच्छी जो है ना वो उनसे एक बॉन्डिंग हो गई है। यहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा सिस्टम है कि सभी मस्जिदों में जो है वो फीमेल प्रेयर एरिया भी बनाया हुआ है एंड बहुत खूबसूरत फीमेल प्रेयर एरिया यहाँ पर बनाते हैं। मतलब सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिलती है। तो बस अक्सर मैं आती हूँ, बहुत बार मैं आई हूँ, बट मैंने इस दफ़ा सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। हमारे घर के बहुत करीब ये मस्जिद थी, तो बस हमारा यही इरादा था कि सब लोग यहीं चलते हैं। एंड नेक्स्ट भी हमारा इरादा है मस्जिद जाने के लिए। मैंने देखा था बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यहाँ भी एक बार जो है ना मुझे जाना है, मुझे विज़िट करना है, नमाज़ अदा करनी है। वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ सऊदी अरेबिया में इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी माशाल्लाह से मस्जिदें बनी है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, जब मैं अपनी बेटी को एंड अपनी ग्रैंड मदर को लेकर आई ना, तो यहाँ पर मस्जिद में कोई भी नहीं था, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे और मुझे लगा कहीं रश ना हो। यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था और नमाज जो है ना वो हमने बहुत अच्छे से अदा कर ली थी। इतना सुकून दिल को मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। बस मेरा यहाँ से बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। एंड बेटी जो है ना वो मेरी बहुत खेल रही थी यहाँ पर और बिल्कुल भी उसने मुझे तंग नहीं किया। मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान करेगी, बट उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो इंजॉय भी किया। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत स्पेस मिल गया था। एंड यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं थी एंड मेरे हस्बैंड की जो मम्मा है ना तो वो थी, मतलब मेरी ग्रैंड मदर थी। अच्छा, जिन्हें भी कुरान शरीफ पढ़नी होती है तो वो इस तरह से ये स्टैंड दिए होते हैं यहाँ पर, बहुत ईजिली आप बैठ के कुरान शरीफ बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। एंड टिशू के बॉक्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बाहर फ्रिज भी रखी होती है, वहाँ पानी की बॉटल्स भी उन्होंने रखी होती हैं और जितना मर्जी हो आप बॉटल ले लो, आप ले सकते हो। मतलब यहाँ कोई भी किसी भी बात के लिए जो है ना वो मनाही नहीं है। बहुत अच्छे यहाँ पर सारे सिस्टम होते हैं। अच्छा, जब मगरिब की अज़ान हुई तो उस टाइम पर कोई नहीं था नमाज़ अदा करने के लिए, सिर्फ मैं थी, मेरी ग्रैंड मदर थी और बाकी कोई भी नहीं था। उसके बाद जब इशा की अज़ान हुई तो थोड़ा सा रश हो गया था। 4 से 5 लेडीज़ और आई, उसके बाद भी आई जब जमात खड़ी हुई। तो फिर मैंने कहा कि क्या पता और रश ना हो, तो मैं अपनी बेटी को लेके जो है ना वो थोड़ा पीछे आ गई थी, क्योंकि बच्चा है, किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से बैठी थी। इतना ज़्यादा जो है ना मुझे वो हँसा रही थी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा-सा एक वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। इतने प्यारे मोमेंट्स मुझे दे रही थी ये, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर भी
कर देती हूँ। तो बस नमाज़ जो है ना वो जमात के साथ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा-सा वेट किया अपने हस्बैंड का। मैंने कहा वो नमाज़ पढ़ ले तो मैं अपनी बेटी को उन्हें दे दूँगी, फिर मैं बहुत आराम से जो है ना वो इत्मीनान से मैं बाकी नमाज़ जो है ना वो अदा करूँगी। मैं पिछले 10 ईयर से यहाँ सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ, तो मैं बहुत आती-जाती थी मस्जिद नमाज़ अदा करने के लिए। और जब से जो है वो मेरी बेटी हुई है तो मेरा थोड़ा आना-जाना कम हो गया है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। जो भी है मैं घर में ही नमाज़ अदा कर लेती हूँ। मस्जिद जाने का जो है मुझे कम टाइम मिल पाता है, और जभी भी मुझे मौका मिलता है एंड मैं जब भी अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो बस वो मुझे ले आते हैं। अच्छा, नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम सभी लोग बाहर आए, और बाहर ये जो है ना वो बहुत क्यूटी सी जो है ना ये प्यारे-प्यारे बेबी बैठे थे। ये सिस्टर एंड ब्रदर थे। तो बेटी जो है ना छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बस इन बच्चों के साथ वो थोड़ी देर खेली, एंड बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, एंड ये जो व्यू था ना ये इतना ब्यूटीफुली था ना, जैसे कि आप सबको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा रियलिटी में था। तो बस यहाँ पर जो है ना वो हम लोग 15-20 मिनट हम लोग यहाँ पर खड़े थे। मैंने कहा चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। अच्छा, प्रॉपर्ली जो एक सर्दी हो रही थी ना तो वो उस तरह से अभी नहीं है, बट है, बट इतनी नहीं है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इत्तेफाक से क्या है ना कि हस्बैंड का कॉल आ गया था। उनके जो बड़े भाई हैं ना तो उनका कॉल आ गया था इंडिया से। तो वो बात करने लगे थे, तो उन्होंने काफ़ी देर यहाँ पर बात करी। आई थिंक 20 से 25 मिनट उन्होंने बात करी यहाँ पर। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर कैप्चर कर लेती हूँ, एंड आप सबके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो बस वो बात कर रहे थे, एंड मैंने कहा कि चले ठीक है आप बात कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। तो वो मुझसे बोले कि कहाँ चलना है, तो मैंने कहा चले मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। और ठंड तो हो रही है बट इतनी नहीं हो रही थी, चले ठीक है कॉफ़ी पीते हैं। एंड ब्राउनी जो है ना वो मैंने ऑर्डर करी थी, क्योंकि ब्राउनी जो है वो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सारे ब्लॉग में आप सबके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ। और बस यहाँ पर बहुत लंबी सी लाइन लगी थी, और मैं लाइन में जो है ना वो वेट करी थी कि मेरा नंबर कब आएगा। तो बस मैंने ऑर्डर दिया कॉफ़ी का एंड ब्राउनी का। उसके बाद जो मैकडॉनल्ड्स का जो स्टैंडर्ड होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। इन्होंने जो प्ले लैंड एरिया बनाया हुआ होता है ना स्पेशली बच्चों के लिए, तो वो बहुत बिग एरिए में बनाया हुआ होता है, एंड बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और बस मेरे मन में क्या होता है कि चले ठीक है मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। बेटी जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय करती है। अच्छा, वैसे तो मैकडॉनल्ड्स वालों की जो सर्विस होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बट जब भी रश होता है ना तो जो उनकी सर्विस होती है ना तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो खैर मैं लाइन में लगी थी, बहुत देर के बाद मेरा नंबर आया, फिर मैंने ऑर्डर दिया। उसके बाद मैं स्क्रीन पे चेक कर रही थी कि ऑर्डर मेरा आया है कि नहीं आया है, बट नहीं आया था। तो बस हमें 15 से 20 मिनट जो है ना वो यहाँ पर वेट करना पड़ा अपने ऑर्डर के लिए। एंड रश इतना ज़्यादा था कि जितने भी फैमिली सेक्शन थे ना तो वो सारे फुल थे। और ऑर्डर आने के बाद में हम लोग वेट भी कर रहे थे कि कोई भी फैमिली सेक्शन अगर खाली होगा तो हम लोग वहीं बैठ के आराम से जो है ना वो कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। बट फैमिली सेक्शन एक भी नहीं खाली थे, बहुत से लोग तो जो है ना वो खड़े ही थे। तो बस हमने कहा कि चलिए ठीक है खड़े खड़े ही आज जो है ना वो कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं एंड ब्राउनी इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं जब ऑर्डर देने गई ना तो मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि बर्गर का भी जो है ना वो ऑर्डर दे देती हूँ एंड नगेट्स का भी ऑर्डर दे देती हूँ। बट अच्छा हुआ मैंने ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ ब्राउनी एंड कॉफ़ी का ही मैंने ऑर्डर दिया, क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो रहा था कि बस हम लोग वही सोच रहे थे कि कॉफ़ी जो है ना वो कैसे पियेंगे खड़े होकर, क्योंकि बेटी भी थी साथ में। तो बस मैं उसके इधर लेकर आई थी। ये इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है एंड बड़ा प्रिटी ये बॉक्स बनाया हुआ है, लॉक होता है। इसमें बच्चों के बहुत प्रिटी प्रिटी जो है ना वो टॉयज़ होते हैं, बहुत सारे टॉयज़ रखे होते हैं। अच्छा, फाइनली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद हमें टेबल्स खाली मिले। बट टेबल्स थे, सिर्फ चेयर नहीं थी वहाँ पर। आई थिंक कोई और ले गया था चेयर बैठने के लिए। तो खैर शुगर है, सिर्फ हमें टेबल्स ही मिल गए थे। तो उस पर जो है ना वो हमने कॉफ़ी एंड ब्राउनी जो है वो रख दी थी। और बेटी को जो है ना मैंने इस टेबल पर बैठा दिया था, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ डायरेक्टली जो है ना प्ले लैंड एरिया में ही भाग रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसे काबू किया था। बस मेरा यही था कि इसे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसको खिला दूँ। बट इसका क्या था ना कि मैं इसे अगर नीचे छोड़ रही थी ना तो वो डायरेक्टली प्ले लैंड एरिया की तरफ ही जा रही थी। तो मैंने कहा इसे टेबल पर जो है ना वो आप सिट कर दो, तो ये उतर नहीं पाएगी। और अपने पापा के साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती वाले मूड में थी।
अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा-सा लॉन्ग हो गया। बहुत टाइम से मैं शॉर्टली ही व्लॉग अपलोड कर रही थी, आई थिंक 5 मिनट्स का या 6 मिनट का। तो मैंने कहा कि थोड़ी-सी लेंथ जो है ना इसको रिकवर करते हैं। तो बस जो भी अभी आने वाले मेरे व्लॉग्स होंगे ना, तो बस मैंने यही इरादा किया है एंड मैं अपना 100% ट्राई करूँगी कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ थोड़े से अपलोड करूँ एंड डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है वीडियोज़ अपलोड करने में। एंड प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखा करें। और जो लोग भी मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।